तो आज के क्वेश्चन से हमने ये देखा कि जब भी हमारे सामने फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम फिर लेके आए हैं अल्फाबेट सीरीज में जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी आज कंटिन्यू करेंगे। पहले हम देखते हैं कि जब भी आपके सामने स्टैफ का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा आपसे क्या कह रहा है, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 5 फ्रॉम लेफ्ट। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए कि अल्फाबेट ऑर्डर में फर्स्ट हाफ क्या होता है, सेकंड हाफ क्या होता है। उसी के बिहाफ पर हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अल्फाबेट ऑर्डर में फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ से रिलेटेड क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसी में यदि हम आगे देखते हैं, जैसे कि जब भी आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि जिसमें आपका फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ रिवर्स ऑर्डर में हो और उस पर बेस्ड आपको क्वेश्चंस पूछे गए हो, तो हम पहले ये समझते हैं कि ये क्या है। इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है आपके लिए कि इससे थोड़ा इजी रहेगा कि हम क्या आज किस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, इसका मतलब क्या है। इंग्लिश में हम सबको पता है कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं हमारे A to Z। ठीक है, यदि हम उसमें हाफ्स बनाते हैं तो फर्स्ट हाफ बनेगा हमारा A to M, इसको हम फर्स्ट हाफ कहते हैं। इसमें लेटर कितने होते हैं 13, और सेकंड हाफ बनता है हमारा बेटा N to Z, इसमें भी लेटर होते हैं 13 और इसे कहेंगे सेकंड हाफ। बट उसने कंडीशन क्या बोली है, द फर्स्ट हाफ ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। यदि इंग्लिश अल्फाबेट में फर्स्ट हाफ को रिवर्स कर दें देन इस केस में हमारी कंडीशन क्या रहेगी। अब जो हमारा M होगा वो A के प्लेस पर आ जाएगा और जो है होगा वो M के प्लेस पर आ जाएगा। तो 1 से 13 तक नंबर आपकी नंबरिंग किया जाएगी, ये इस तरह से रहेगी। बट उसने सेकंड हाफ के लिए स्टेटमेंट में कुछ भी मेंशन नहीं किया है, इसलिए सेकंड हाफ हमारा एज इट इज रहेगा। मतलब N से Z की वैल्यू वही रहेगी जो आपकी इंग्लिश अल्फाबेट में रहती है। ठीक है, अब उसने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा था, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 5 फ्रॉम लेफ्ट, ये हमारा क्वेश्चन था। अब देखिए हमने कंडीशन के अकॉर्डिंग अल्फाबेट को रिवर्स कर लिया। अब 5 फ्रॉम लेफ्ट काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा I। ठीक है, ये तो हो गया प्रॉपर मेथड से कि जब हमने इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में मेंशन कर दिया, फिर हमने देखा कि 5 फ्रॉम लेफ्ट क्या हुआ, हमारा I आ गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर क्या होगा, I होगा। बट ये तो हो गया बेटा प्रॉपर मेथड से कि हमने पहले पूरी इंग्लिश अल्फाबेट के फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा, फिर हमने देखा कि उसने किस लेटर को हमसे आइडेंटिफाई करा, हमने उसे काउंट करा, फिर हमने काउंट करके देखा तो हमारा आंसर आया I। अब यदि इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको ये ध्यान देना होगा, जब भी वो आपसे ये कहे कि फर्स्ट हाफ आपका रिवर्स ऑर्डर में है तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू। अब हम क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। जो हमारा क्वेश्चन था उसे देखते हैं। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, क्या कह रहा था, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर देन विच लेटर इज 5 फ्रॉम लेफ्ट। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला क्या बेटा, डायरेक्ट 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू। अब क्या पूछ रहा है, 5 फ्रॉम लेफ्ट, तो 14 माइनस 5 करेंगे कितना आएगा बेटा 9 वैल्यू स्टैंड करती है इंग्लिश अल्फाबेट में I के लिए। तो ये आपका डायरेक्ट हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये तो देखा हमने कि फर्स्ट पार्ट जो रहेगा यदि आपका रिवर्स ऑर्डर में दिया हुआ है तो उस पर बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे। यदि इसमें हम बैक में फिर से फॉर्मूले पर जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर अब ये केवल क्लियर ये है कि इसने स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है, इफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट ऑर्डर, यदि फर्स्ट पार्ट हमारा रिवर्स ऑर्डर में है तो हमने देखा कि A to M के प्लेस पर क्या हो जाएगा बेटा, M to A हो जाएगा। इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है और वो आपसे लेफ्ट वैल्यू पूछ रहा है तो आपको ये ध्यान रखना है कि वैल्यू हमेशा ऑलवेज हमारे पास लेफ्ट में होनी चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू। अगर वो वैल्यू आपसे बोलता है कि राइट से है तो हम क्या करेंगे उस केस में, राइट वैल्यू को पहले लेफ्ट में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 27 माइनस राइट वैल्यू, देन आपका आंसर किस में आ जाएगा, लेफ्ट वैल्यू में। फिर उस वैल्यू को यहाँ पर रखा जाएगा। तो आज के क्वेश्चन से हमने ये देखा कि जब भी हमारे सामने फर्स्ट हाफ के क्वेश्चन आएंगे तो उसको हम डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 14 माइनस लेफ्ट वैल्यू। इसी के लिए हमारे साथ आप जुड़े रहिए। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे यदि कोई भी क्वेश्चन है जो आपका सेकंड हाफ पर बेस्ड है उसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। हमें पाठशाला क्लासेस आज के लिए बेटा इतना ही। थैंक यू।